पहला मेरा भोजपुरी में सबसे सुपरस्टार में अरविंद अकेला कल्लू जी गाने वाले। रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? आप शादीशुदा हैं क्या है? बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं। नहीं, हम बिल्कुल शादीशुदा है और एक बच्चे के बाप भी हैं। इतना फीमेल सिंगर को गाना देना पसंद भी नहीं करता क्योंकि लिखने नहीं आता है उस टाइम में। आप जब भी गाना लिखते हैं तो आदिशक्ति फिल्म्स के लिए क्या रिलेशन है आदिशक्ति फिल्म से? सिर्फ उसी कंपनी पे आपका ज़्यादा गाना जो है देखा जाता है, ऐसा क्या है? ना नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। आज मैं आया हूं भोजपुरी के बहुत ही मशहूर गीतकार बड़े भाई अखिलेश कश्यप जी के घर पे। सबसे पहले अखिलेश भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबके प्रणाम बा, नमस्कार। और राइज अप बिहार हमारे भाई के चैनल एकरा पे यहाँ के आयल बने हमारे से दो चार शब्द बतियावे एकरा के आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया, आप जब भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आप गाना नहीं लिखते थे तो सबसे पहले बहुत ही क्वेश्चन आता है कि उसके पहले आप क्या करते थे? मतलब जब गाना नहीं लिखते थे ओकरा पहले ऐसे ही नॉर्मल आदमी रहना, गीत ना लिखत नहीं था और थोड़ा सा वो लाइफ अलग थी और ये लाइफ अलग है। अभी छात्रों की राजनीति करता था बक्सर में, एक कॉलेज है MBA कॉलेज, उसमें हम लोग छात्र की राजनीति करते थे। वहीं से धीरे धीरे लिखने लगे। जब आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जब गाना, आपको कब ऐसा लगा कि अब मैं गाना लिख सकता हूँ, मैं गाना किसी को देने लायक हूँ? कब ऐसा लगा आपको, महसूस हुआ? अपने करियर के बारे में हमको कुछ बताइए। हर एक कैरियर के बारे में हम क्या बताएं। कैरियर ये रहा कि पहले बक्सर में रहन आदमी और बहुत प्रॉब्लम में उभरी रहे और हमारा ब्रेकअप हो गया था तो हम गाना लिखने लगे। एक लड़की को बहुत प्यार करते थे और अचानक तो मेरा सब इंटरव्यू में ये बोला गया है उसको बहुत प्यार करते थे, वो अचानक छोड़ के शादी वादी कर ली। तो हम एक सैड सॉन्ग का एल्बम लिखे जो हमारे बक्सर शहर में बजा था। भाई है निखिल श्रीवास्तव, बहुत अच्छा गाता है। तो उसको मैंने गाना लिखा। मुझे वो गाने उसमें के 2-3 गाने बजे और सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की, तो थोड़ा सा अंदर से एनर्जी मिली लिखने की। उसके बाद मैंने फिर अरविंद अकेला कल्लू जी को गाने लिखना शुरू किया और कंटिन्यू साल भर लिखा था। वहाँ से धीरे धीरे मेरे गाने बहुत बजने लगे। सबसे पहला गाना आप स्टार में दिए थे कल्लू जी? हाँ, पहला मेरा भोजपुरी में सबसे सुपरस्टार में अरविंद अकेला कल्लू जी गाने वाले। और उसके बाद साल भर बाद बाकी लोगों ने गाना गाया। कंटिन्यू कल्लू जी ने मेरा साल भर तक गाना गाया। और उसके बाद बहुत सारे उनमें गाने हमारे नए नए लिखते थे तो उतना तो नॉलेज था नहीं, लेकिन उसमें 2-4 गाने बच ही गए। फिर धीरे धीरे सबके पास गाने जाने लगे। कैसा लगता था? कभी आप किसी का गाना सुनते होंगे, अभी आप तो सारे स्टार सुपरस्टार को आप गाने दे चुके हैं, पवन भैया, किशोर भैया, सबको दे चुके हैं। कैसा महसूस होता था कि कभी आप किसी का गाना सुनते होंगे तो आपको लगता है वो काश में इनको गाना, तो कैसा अब लगता है भैया पहले तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी स्ट्रगल करता है, जो भी मेहनत करता है, ओकर ये चाह रहेला कि खेसारी भैया गाओ, पवन भैया गाओ, सबके उहे चाह। तब हमरा तो कहूँ भरोसा ना रहे, लेकिन आदिशक्ति वाले बाबा के यहाँ आदमी काम करता था तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत कुछ किया हमारे लिए। और वहाँ से सबको गाना दिला। हमारे गाना सबसे ज़्यादा रोड पे होली में बाजेला था। हमारा खुदे ना भरोसा होला कि हमारे लिए, लेकिन आप सबका प्यार है, सबने मिल के मुझे बहुत मोहब्बत किया और उसका आज आशीर्वाद प्यार के रूप में ये मिला है कि आज हर गाने मेरे इतने बड़े बड़े हिट हो, सब दर्शकों का प्यार है। अभी तक में आपका सबसे फेवरेट गाना जो है, जो आप लिखे हैं, सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा है जो आपका बहुत ज़्यादा हिट हुआ है और सबसे फेवरेट हुआ आपका कौन सा गाना? मर्दू गाना हम सुनीला आज भी, कतनो भी पुराना हो जाला तो वो गाना के हमरा बड़ी अच्छा लगे। एगो तो लहंगा लखनऊ है खेसारी भी है और एगो कल्लू जी के गाना लिखले रही 160 मिलियन रील है, तारा दूरा को बाजत हुई डीजे। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन बहुत आता है कमेंट में कि आप जब भी गाना लिखते हैं तो आदिशक्ति फिल्म्स के लिए क्या रिलेशन है आदिशक्ति फिल्म से? सिर्फ उसी कंपनी पे आपका ज़्यादा गाना जो है देखा जाता है, ऐसा क्या है? ना शुरू से ही, और हम लोग थोड़ा सा स्वाभिमानी आदमी हैं
हमारे बुरे वक्त में जो साथ खड़ा था, तो ये अच्छा वक्त है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। ये सोच के ऐसा नहीं है कि हमारा कोई प्रतिबंध है या एग्रीमेंट है, अब वहाँ से मना किया जाता है, ऐसी कुछ बातें नहीं है। लेकिन आदमी सोचता है कि क्या 10 जगह, और ऐसा नहीं है। कभी कभी अब जो हमारे रिश्ते में ही या हमारे दोस्त हुए, मित्र हुए, जिनसे रिलेशन है, उनके कंपनियों के लिए आता है तो आदमी कभी कभी लिखता है, लेकिन कंटिन्यू आदि शक्ति से आदमी काम करता है, इसलिए कि उन्होंने बहुत किया है। और आज के ज़माने में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतना प्यार मोहब्बत किसी को करते हैं। बाबा का बहुत योगदान है हमारे ज़िंदगी में, इसीलिए वहाँ पे दिल का जुड़ाव है। और अब आप सारे सुपरस्टार को गाना दे चुके हैं, पवन भैया हो गए, लगभग मेरे हिसाब से सारे को। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में फीमेल जो सिंगर हैं कल्पना जी, उनको आप कब गाना देने वाले हैं? ये स्पेशली पूछा गया है हमारे पब्लिक की ओर से। नहीं, उनसे मेरी कभी बात नहीं होती है, और मैं उतना फीमेल सिंगर को गाना देना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि लिखने नहीं आता है उस टाइप में। मेरे गाने बहुत सारे, और मैं डुएट गाना लिखना पसंद करता हूँ, और मेरे जितने भी गाने बजे हैं सारे के सारे डुएट ही हैं, बहुत सारे। तो अच्छा लगता है मुझे मेल को ही देने के लिए। अच्छा, आपका अभी रिलेशन बच्चे के बाप है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, फिर भाभी ये बात सुनती होगी तो कैसा नहीं, नहीं? वो उनको सबको पता है, मेरे फैमिली में मेरे भाई को सबको पता है, हमारे रिश्ते के बारे में सबको पता था। और ब्रेकअप होने के बाद ही मेरी शादी हुई थी, ऐसा कुछ है नहीं। सब चीज़ भाभी जी को पता है। हाँ। चलिए, आप एक बार हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे बारुआ सब यही तरी सब लोग मेहनत करी जाओ, और उम्मीद करत तनी के आज हमार वीडियो देखा तनी जाए वाला समय में बहुत बड़ा बड़ा स्टार के आप सब वीडियो देखब जा। और ये आप हमारे शुरू से ही दुलारे भाई रहे, प्यारे भाई रहे, और कौन मीडिया वाला बन कर यही सब बात दिखी बताओ यहाँ से कि आप हमारे छोटे भाई हैं और बचपन से ही हमारे साथ रहे। आप आगे बढ़िए और आप लोग भाई को सपोर्ट कीजिए, जैसे मुझे किए हैं, सारी भैया को किए हैं, और खल्लू जी को किए, जितने लोगों को दिए हैं, भाई को भी सहयोग कीजिए आप लोग।